नमस्कार। TDM सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में सेमुसी प्रथमो भागः नवम कक्षायाः संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। तो नवमी कक्षा के लिए यह संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो कि NCERT पैटर्न पर आधारित है। तो आज आप इस वीडियो में जटायोः शौर्यम, जटायु की वीरता, इस पाठ का आपने पिछले वीडियो में उच्चारण एवं सस्वर वाचन किया था। तो आज आप इस पाठ का सस्वर वाचन के साथ हिंदी अनुवाद करना सीखेंगे। और इस पाठ की विधा है पद्यम। तो पद्य के रूप में आज आप इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद सीखेंगे। तो जटायोः शौर्यम, जटायु की वीरता। देखते हैं। प्रस्तुतोयम पाठ्यांशः महर्षि वाल्मीकि विरचितस्य रामायणम् इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकांडात् समुद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुतोयम, प्रस्तुत यह, पाठ्यांशः पाठ्यांश, महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायणम, रामायण इस ग्रंथ के अरण्य कांड से समुद्धृत है या लिया गया है। प्रस्तुत यह पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण इस ग्रंथ के अरण्य कांड से लिया गया है। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। अत्र, इसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षिराजो जटायुः पंचवटी कानने बिलपन्त्याः सीतायाः करुणक्रन्दनं श्रुत्वा तत्र गच्छति। पक्षिराजो जटायुः, पक्षीराज जटायु ने पंचवटी कानने, पंचवटी के वन में बिलपन्त्याः, विलाप करती हुई सीतायाः, सीता के करुणक्रंदनम, करुणक्रंदन को श्रुत्वा सुनकर तत्र गच्छति, वहाँ जाते हैं। सह सीतापहरणे निरतम रावणम तस्मात् निंद्यकर्मणः निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति। सह सीतापहरणे, वह सीता के अपहरण में निरतम लगे, रावणम, रावण को, तस्मात् उस, निंदित कर्मणः, निंदनीय कार्य से, निवृत्त्यर्थम, निंदनीय कार्य से, निवृत्त्यर्थम, हटाने के लिए, प्रबोधयति, समझाते हैं। यानी वह सीता के अपहरण में लगे रावण को उस निंदनीय कार्य से हटाने के लिए समझाते हैं। परंतु अपरिवर्तित मति रावणः तमेव अपसारयति। परंतु अपरिवर्तित बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बुद्धि बदल नहीं रही है, रावणः, रावण ने, तमेव, उनको ही, अपसारयति, दूर हटा देता है। ततः पक्षिराजः तुंडेन पादाभ्यांच प्रहरति। पक्षीराज चोंच, तुंडेन, चोंच और पादाभ्यांच, पंजों से, प्रहरति, प्रहार करते हैं। स्वनखैः रावणस्य गात्राणि विदारयति। स्वनखैः, अपने नाखूनों से, रावणस्य, रावण के, गात्राणि, शरीर को, विदारयति, घायल कर देते हैं। अपने नाखूनों के प्रहार से रावण के शरीर को घायल कर देते हैं। एवंच बहुविधा
क्रमेणेन रावणः भग्नधन्वा हतसारथी हताश्वः वृणी विरथश्च संजातः एवंच। और इस प्रकार बहुविधा यानी अनेक बहुविधा क्रमणेन यानी अनेक आक्रमणों से रावण भग्नधन्वा टूटे धनुष वाला, हत सारथी मरे हुए घोड़ों वाला, हताश्वाह घावों वाला, और वृणी बिना रथ वाला, वृथस्य यानी बिना रथ वाला, वृणी घायल घावों वाला, वृणी घावों वाला, और वृथस्य बिना रथ वाला संजाता हो गया। यानी इस प्रकार अनेक आक्रमणों से रावण टूटे धनुष वाला, मरे हुए घोड़े वाला, घावों वाला और बिना रथ वाला हो गया। खगाधिपस्य पक्षियों के यानी खगाधिपस्य पक्षीराज के पुनः पुनः अतिशय प्रहारी है, बार बार अत्यधिक प्रहारों से वृणी घावों वाला महाबली रावण मूर्छितो भवति मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार से आपने इस पाठ के परिचय को समझा, पढ़ा। अब नीचे दिए गए पद्यों का हम सस्वर वाचन करते हैं और इस पाठ के अंत में दिए गए जो हमें अन्वय हैं, इन सभी श्लोकों का अन्वय दिया गया है, तो वहाँ पर हम इन श्लोकों का अर्थ करेंगे। तो देखते हैं। सतदा करुणावाचो बिलपन्ती सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृद्धं ददर्शायत लोचना। तो पहले पद्य का अन्वय में आप अर्थ करेंगे। तदा यानी तब, सुदुःखिता अत्यंत दुखी, करुणामयी, वाचा वाणी से, बिलपंती बिलाप करती हुई, आयतलोचना बड़ी बड़ी आँखों वाली, सा माने उस अर्थात सीता ने, वनस्पतिगतम यानी वृक्ष पर बैठे हुए, गृद्धम गिद्ध को, गृद्ध यानी जटायु को, ददर्श यानी देखा। तो आप अर्थ करेंगे। तब अत्यंत दुखी करुणामयी वाणी से विलाप करती हुई, बड़ी बड़ी आँखों वाली उस सीता ने वृक्ष पर बैठे हुए गिद्ध को यानी जटायु को देखा। जटायो पश्यमार्य ह्रियमाणाम अनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेणा करुणं पाप कर्मणा। तो दूसरा श्लोक का अन्वय है। हे आर्य जटायु, हे आदरणीय जटायु, अनेन पाप कर्मणा। देखो, अनेन पाप कर्मणा यानी पाप कर्म करने वाले राक्षसेन्द्रेण राक्षस राज अर्थात रावण के द्वारा, अनाथवत अनाथ के समान, अकरुणम ह्रियमाणाम, ह्रियमाणाम यानी अपहरण की जाती हुई, और अनाथवत यानी अनाथ के समान, अकरुणम दुखी को, माम मुझ, पश्य माने देखो। हे आदरणीय जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ के समान दुखी अपहरण की जाती हुई माम यानी मुझको देखो। तम शब्दम अवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रवे
निरीक्ष रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्श सः। तो तीसरे श्लोक का अन्वय है अथ यानी इसके बाद, सह यानी उसने, अब सुप्तः सोए हुए, जटायु जटायु ने, तू माने तो, तम माने उस, शब्दम यानी शब्द को, शुश्रवे माने सुना, क्षिप्तम शीघ्र ही, क्षिप्रम माने शीघ्र ही, रावणम रावण को, निरीक्ष देखकर, वैदेही सीता को, च माने और, ददर्श माने देखा। यानी इसके बाद उस सोए हुए जटायु ने उस शब्द को सुना और शीघ्र ही यानी रावण को देखकर शीघ्र ही सीता को देखा। ततः पर्वत श्रृंगाभस तीक्ष्ण तुंडः खगोत्तमः वनस्पतिगतः श्रीमान् व्याजहार शुभां गिरम्। हाँ, चौथे श्लोक का अन्वय दिया है। ततः वनस्पतिगतः पर्वत श्रृंगाभः तीक्ष्ण तुंडः श्रीमान खगोत्तमः शुभाम गिरम व्याजहार। देखो, ततः इसके बाद, वनस्पतिगतः वृक्ष पर स्थित, पर्वत श्रृंगाभः पर्वत के शिखर के समान शोभा वाले, तीक्ष्ण तुंडः तीक्ष्ण अर्थात पैनी चोंच वाले, श्रीमान शोभा से युक्त, खगोत्तमः पक्षियों में श्रेष्ठ, शुभाम अर्थात सुंदर, गिरम अर्थात वाणी में, व्याजहार कहा। यानी इसके बाद, इसके पश्चात वृक्ष पर स्थित पर्वत के समान शिखर, पर्वत के समान शोभा वाले और पैनी चोंच वाले, शोभा से युक्त पक्षियों में श्रेष्ठ अर्थात जटायु ने, शुभाम सुंदर वाणी में कहा। निवर्तय मतिम नीचाम परदाराभिमर्शनात् न तत्समाचरे धीरो यत परोस्य विगर्हयेत्। तो पांचवें श्लोक का अन्वय है, हे रावण, परदाराभिमर्शनात् नीचाम मतिम निवर्तय धीरः तत् न समाचरेत यत अस्य परः विगर्हयेत्। हे रावण, हे रावण, परदाराभिमर्शनात् पराई स्त्री के स्पर्श से, नीचाम नीच, मतिम बुद्धि बुद्धि को, निवर्तय माने रोको हटाओ, धीरः क्योंकि बुद्धिमान, तत् न समाचरित मनुष्य को आचरण नहीं करना चाहिए, यत जिससे अस्य परः विगर्हयेत् लोग दूसरे लोग, परः दूसरे लोग उसकी विगर्हयेत् निंदा करें, परः दूसरे लोग इसकी निंदा करें। तो आप अर्थ करेंगे कि हे रावण, नीच बुद्धि या विचार को परदाराभिमर्शनात् पराई स्त्री के स्पर्श से रोको, पराई स्त्री के स्पर्श से नीच बुद्धि को रोको, धीरः तत् न समाचरित क्योंकि बुद्धिमान लोग, धीर लोग, मनुष्य को वह आचरण नहीं करना चाहिए, यत जिससे कि अस्य इसकी परः विगर्हयेत् दूसरे लोग
निंदा करें। वृद्धोहम तुम युवा धन्वी सरथा कवची सरी न चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। छठवें श्लोक का अन्वय है अहम जटायु वृद्धः त्वं सर्थः कवची युवा अपि च मे जीवते सति वैदेहीम आदाय कुशली न गमिष्यसि। अहम यानी मैं जटायु वृद्धा बूढ़ा हूँ, मैं जटायु बूढ़ा हूँ। त्वम तु सर्थः तुम तो सर्थः रथ के साथ हो, कवची कवच धारण किए हो, युवा जवान हो, अपि चमे फिर भी मैं यानी मेरे, फिर भी जीवते सती जीवित रहते हुए वैदेहीम वैदेही को अर्थात सीता को आदाय लेकर कुशली न गमिष्यसि कुशलता पूर्वक नहीं जा सकते हो। तो अर्थ आप कहेंगे कि मैं जटायु बूढ़ा हूं और त्वम तु सर्थः तुम तो रथ के साथ हो, कवच धारण किए हो, जवान हो, फिर भी मेरे जीवित रहते हुए तुम सीता को लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा सकते। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे वृणान पतग सत्तमः। सातवें श्लोक का अन्वय महाबलः पतग सत्तमः जटायु तु तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम तस्य गात्रे बहुधा वृणान चकार। तो इसका अर्थ समझेंगे महाबलः महान बलशाली, पतग सत्तमः पक्षियों में श्रेष्ठ, कौन? जटायु ने। तू माने तो तीक्ष्ण नखाभ्याम चरणाभ्याम यानी पैने नाखूनों वाले पंजों से, तस्य गात्रे उस अर्थात रावण के, गात्रे अर्थात शरीर पर, बहुधा बहुत से, व्रणान अर्थात घावों को उच्चकार कर दिया। तो अर्थ कहेंगे इसका कि महान बलशाली पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने तो पैने नाखूनों वाले पंजों से उस अर्थात रावण के शरीर पर बहुत से घाव कर दिया, बहुत से घावों को कर दिया। ततोस्य ससरम चापम मुक्ता मणिविभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजा पतगेश्वरः। तो आठवें श्लोक का अन्वय देखें। ततः महातेजाः पतगोत्तमः जटायुः अस्य रावणस्य मुक्तामणिविभूषितं ससरम चापम चरणाभ्याम बभंच। तो ततः उसके बाद महातेजाः महान तेजस्वी पतगोत्तमः पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने अस्य उस रावणस्य रावण के मुक्तामणि विभूषितम मोतियों और मणियों से सुसज्जित ससरम अर्थात ससरम यानी बाणों से युक्त चापम धनुष को और चरणाभ्याम
यानी पंजों से और बभंज तोड़ दिया। तो उसके बाद महान तेजस्वी पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने उस रावण के यानी मोतियों और मणियों से सुसज्जित बाणों से युक्त धनुष को अपने पंजों से तोड़ दिया। सभग्न धनवाविर्थो हताश्वो हतसारथि तलेनाभिजघानासु जटायुं क्रोधमूर्छितः। हाँ, तो 9वें श्लोक का अन्वय है सह भग्न धनवा हताश्वः हतसारथि विरथः क्रोधमूर्छितः रावणः आसु तलेन जटायुं अभिजघान। तो सह अर्थात उसने अर्थात रावण भग्न धनवा यानी टूटे हुए धनुष वाला, हताश्वः अर्थात मारे गए घोड़ों वाला, हत सारथी यानी मारे गए सारथी वाला, विरथः रथ से विहीन, क्रोध मूर्छितः क्रोध से व्याकुल अर्थात रावण ने, आसु माने शीघ्र ही, तलेन तलवार की मूठ से, जटायु को अभिजघान मार डाला। तो आप इसका अर्थ करेंगे तो उस टूटे हुए धनुष वाले और रथ से विहीन, मारे गए घोड़ों वाले, मारे गए सारथी वाले, क्रोध से व्याकुल रावण ने शीघ्र ही तलवार की मूठ से जटायु को मार डाला। जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वाम बाहून्दस्तदा व्यपारत अरिंदमः। जटायुस्तमतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वाम बाहून्दस्तदा व्यपाहरत अरिंदमः। तो 10वें श्लोक का अन्वय है अरिंदमः खगाधिपः जटायु तम अतिक्रम्य अस्य 10 वाम बाहून व्यपाहरत। अरिंदमः शत्रुओं को नष्ट करने वाले, खगाधिपः पक्षियों में श्रेष्ठ, जटायु ने तम उस अतिक्रम में आक्रमण करके, अस्य उसके 10 माने 10 वाम बाहून बाई भुजा को, व्यपाहरत उखाड़ दिया। यानी शत्रुओं को नष्ट करने वाले पक्षियों के राजा जटायु ने तम उस अतिक्रम में यानी आक्रमण करके, उसके ऊपर आक्रमण करके उसकी बाईं ओर की 10 भुजाओं को उखाड़ दिया। इस प्रकार से आपके ये श्लोकों का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।